इस तरह से होता है कि आपको ऐसे पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से, ठीक है, या इस तरह से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं आर्म लॉक, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी आर्म जो है वो लॉक होता है, ठीक है, दूसरे के। इसको डिफेंड करना तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से पंच लगा दूँ, ठीक है, या मैं यहाँ से क्या करूँ, ठीक लगा दूँ, या हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ग्रिप करके, ठीक है, बहुत आसान। और जैसे अलीशा ने बताया कि हमारा कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो हम अगर दोस्त को मुक्का मार दें या कजन को मार दें फिर क्या होगा, मसला हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक क्या है, देखो हमें यहाँ से पकड़ा हुआ है, हमने सिंपल क्या कर रहे हैं, जिस साइड पे उसका थंब होगा हमने एक बड़ा जीरो ड्रॉ कर लिया, कैसे, ऐसे, ठीक है, तो हमारा हाथ भी हो जाए। चाहे ज्यादा स्ट्रॉन्ग में पकड़ा हो, क्या नाम है, ऐसा पकड़ो। हसन का तो हाथ भी मेरे हाथ से बड़ा है, ठीक है। देखो हसन स्ट्रॉन्ग है, मुझसे बड़ा भी है, हैवी भी है, इसमें पकड़ा हुआ है ना। अगर हमारी टेक्निक अच्छी है ना तो हम हसन जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे से भी छुड़ा सकते हैं, कैसे, जीरो बना के, ठीक है, समझ आ गया। वो एग्जांपल हमें दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। अब क्या कहना है, अब भी हमने सेम टेक्निक थंब को देखते हुए जीरो बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे थंब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को अंदर लाएंगे और जीरो बनाएंगे। अब देखो अगर मैं स्लो जा रहा हूँ ना तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, स्पीड लगानी है और हमने नीचे नहीं है, हमने जीरो बनाना है। तो जीरो कैसे बनता है, जीरो ऐसे बनता है, ठीक है। तो हम एक कंप्लीट जीरो बनाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। अगर मेरा हाथ यहाँ छूट भी जाता है तो मैंने अपना जीरो कंप्लीट करना, ठीक हो गया। यहाँ तक मेरी बात समझ आएगी सबको। दोबारा देख लें एक दफा। सिंगल हैंड ग्रिप पे हम हमेशा थंब को नोट करेंगे। देखो थंब यहाँ है तो हम क्या करेंगे, इधर को जीरो बनाएंगे। अगर हैंड चेंज हो जाता है, अब थंब कहाँ है, इधर है, हम अपना जीरो किधर को बनाएंगे, इधर को बनाएंगे, ठीक है। सामने जीरो जो स्टार्ट करना है वो थंब की डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, जिस तरफ थंब होगा उस तरफ से हम अपने जीरो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, सिंगल हैंड डबल हैंड। चले अब दो का पेड़ बनाए, इसको हम किधर है, नहीं शाबाश 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 शाबाश। क्या क्या यहाँ ठीक है, क्या लगता है हमारे हाथ ऊपर होंगे ना, यहाँ से पकड़ा होगा तो हम अगर हमारे हाथ इस तरह से होते हैं ना तो इस पे अलग टेक्निक लगेगी, वो हम दोबारा नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना ना, हम ये टेक्निक ऊपर हाथ ऊपर की तरफ ओके जाएंगे और अपने हाथ को अपनी तरफ ले जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। लाइक हम अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है। और कि अगर हमारा ओपोनेंट हमारा दोस्त नहीं है या स्कूल में नहीं है तो हम उसके दांत भी दो, लेकिन अगर हमारा दोस्त है या स्कूल का है, क्लास फेलो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके फेस को अटैक करने के बजाय हम सिर्फ एल्बो को उठाएंगे, ठीक है। अब हम दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, जब ये आपको पकड़ा हुआ है और आप अपनी एल्बो को ऊपर उठाते हैं तो जो ये हाथों के दरमियान में गैप बनता है ना, इसके जरिए आप अपने हाथ को निकाल लेते हैं, ठीक है। और एल्बो को ऊपर उठाते हुए आप कोशिश करिए, ठीक है। और जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बनना हो आप इसको छुड़ा सकते हैं। इसमें एक चीज और जरूरी है कि आपका ना फौरन से रिस्पॉन्स करना। देखो अब मैं जब यूं करके करूंगा ना तो वो ज्यादा पहले से उसको पता चल जाएगा यार जब छुड़ाने लगे ना, तो ये पकड़ा हुआ है, खड़े खड़े आराम से पता भी नहीं चलेगा तो हमारी ग्रिप जो है वो छूट जाएगी। और हमने नोट क्या करना है, हमेशा अपने हाथों को ऊपर की तरफ, ठीक है, एल्बो की तरफ। अब यहाँ पे तो जीरो की टेक्निक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो जिस तरह से पकड़ लिया जाए तो फिर क्या किया जा सकता है, ठीक है। ये देखो इस पे ना 4 टेक्निक्स है बेसिकली हमारे पास ना, हम 4 तरह से इसको डिफेंड कर सकते हैं।
लेकिन उसमें से हम सिर्फ 2 को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? वो 2 जो बेहतर है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से राइट हैंड हमारा पकड़ा हुआ है तो राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, और जैसे हैमर होता है ना हमारे हाथ में, जैसे हमारे हाथ में हथौड़ी है तो हम क्या करते हैं, उठा के यूं मारते हैं, ऐसे मारते हैं ना, हथौड़ी को एक जोड़ देते हैं, ठीक है? अगर हमें जमीन पे मारे तो हम क्या करेंगे, यूं मारेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने हथौड़ी मारनी, जैसे हमारे हाथ में हथौड़ी है, ये पकड़ा हुआ है, हाथ पीछे जाएगा, पाँव पीछे जाएगा, और ये हाथ को उठा के ऐसे खींचेंगे, ठीक है? और हसन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, हाइट वेट दोनों में। अब हसन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अरहम की कम है, ऐसे ही है। तो अब अगर हसन 2 हाथों से पकड़ता है और अरहम 1 हाथ से डिफेंड करता है, तो ये क्या बराबर हो सकती है स्ट्रेंथ? नहीं हो सकती ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम भी अपने दोनों हाथ यूज करेंगे डिफेंड करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो दोनों हाथों से पकड़ा हुआ हसन है, हम दोनों हाथ यूज करेंगे। कैसे? हमारा जो दूसरा हाथ है वो इन दोनों हाथों के दरमियान से हम ऊपर लाएंगे इस तरह, ठीक है? और क्रिकेट की तरह या गोल्फ खेला आप लोगों ने देखा है? गोल्फ कैसे होता है? गोल्फ में जो शॉट लगाते हैं ना वो ऐसे लगाते हैं, जो खड़े होते हैं, ऊपर उठाते हैं और फिर इस तरह से शॉट लगाते हैं, ये गोल्फ की मूवमेंट, सही है? तो हमने ये वाली मूवमेंट लगानी है। क्या करेंगे, अरहम तुमने तो खेला हुआ है ना, हाथ यहाँ से लाएंगे, पकड़ेंगे और ऊपर, ठीक है? तो कुछ इस तरह की मूवमेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ तो ये इजीली हमारी जो टेक्निक है वो डिफेंड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? चले शाबाश। दोनों हाथों से मुझे अगर ये वाली भी याद है कि ये वाली याद है, जो भी याद है, मैंने क्या करना उस टेक्निक को करना है, बस हमें भी ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं, हमें एक टेक्निक भी बहुत है अगर हमने उसे सही प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है? अब चलते हैं नेक लॉक। नेक लॉक बेसिकली अगर आपको कोई बंदा क्यों पकड़ ले तो इसे हम कहेंगे, ठीक है? अभी जब हम प्रैक्टिस करें तो हम एक दूसरे को जोर से नहीं दबाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना हाथ यहाँ रखेंगे ताकि हमारा ओपोनेंट प्रैक्टिस करें, ठीक है? चलो अब इसकी ना जो टेक्निक है वो बहुत सबसे पहली टेक्निक को हम कहते हैं स्नेक टेक्निक। स्नेक टेक्निक में क्या करते हैं, आप अपने हाथ से कुछ इस तरह से स्नेक बनाते हैं, ठीक है? और अपने ओपोनेंट के जो ये वाला एरिया होता है कॉलर बोन के एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पे आप यहाँ पे अपने, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे अपना हाथ ऐसे बनाए, यहाँ रखें इस जगह और हल्का सा प्रेस करें, पेन होता है ना, अगर आपके अपने हाथ से इतना पेन होता है और अगर आपको कोई यहाँ से ऐसे मार दे तो क्या होगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सांस का पाइप, ठीक है? यहाँ पे सांस का पाइप इसके नीचे होता है खाने का। जब यहाँ पे आप सही जोर से मारते हैं तो ये टूट जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी उंगलियां सख्त है इस पाइप से। जब आप इस स्पीड से मारेंगे तो क्या होगा, ये पाइप टूट जाएगा और फिर आप क्या होंगे, ठीक है? यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? अब देखिए ये इतनी डेडली क्यों है, ये इतनी खतरनाक है। हमने खामोश, हमने आम लोग किया तो आम लोग में तो हम सिर्फ डिपेंड कर रहे थे ना, हमने बिल्कुल भी नहीं मारा। और साथ ही नेक लॉक में हम इतनी डेडली टेक्निक क्यों कर, उसकी वजह ये कि फॉर एग्जांपल हमारा जो दोस्त है वो कभी भी हमें नेक लॉक इस तरह से नहीं पकड़ेगा। होगा कोई ऐसा दोस्त जो हमें आगे गर्दन दबा ले, ऐसा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा वो दोस्त नहीं है, दुश्मन हो सकता है, ठीक है? सही है? तो हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं हो सकता जो हमें नेक लॉक से आगे पकड़े। अब उसका अगर हमें बंदा पकड़ लिया तो इट मींस कि वो हमें मारने के लिए आए हैं, ऐसे ही है? ठीक है? तो वो हमें क्या मतलब मारने के लिए आया, तो उसके डिफेंस में हम उसे मार सकते हैं, ठीक है?
जैसे कि नॉर्मली पिस्टल चलाना तो अलाउ नहीं होता, लेकिन आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्टल चला सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपके ऊपर केस वगैरह नहीं होता क्योंकि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, अगर आपको बंदा मारने आया तो आप उसके डिफेंड में ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम हार्ड टेक्निक्स अप्लाई ना करें, इसके बाद हम एक आसान वाली टेक्निक सीखेंगे जिसमें ज्यादा डैमेज नहीं होता, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहली टेक्निक पे देखें, हमने क्या करना है, स्नेक बनाना है और यहाँ पे मारना है, सही है। तो हम इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ऐसे खड़े हो गए स्नेक बनाए और स्लाइस करें, सारे खड़े हो जाए ऐसे, अपने सामने कोई भी ना हो, ओके स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, दबाएंगे भी नहीं, सिर्फ रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली जगह है पाम है, इससे यूं पुश करें, ठीक है। तो जब हम टेक्निक अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। हम पुश करेंगे, पुश इसलिए करेंगे कि हमारे हाथ के अंदर स्ट्रेंथ आए, हम टेक्निक अप्लाई करें, ठीक है। तो अभी हमने मारना नहीं है, हमें हाथ यहाँ रखना है और पुश करना, समझ आ गया। स्केल बना के प्रैक्टिस करें इसे। उसकी वजह ये कि जब आपको यहाँ से सांस दबाया जाता है ना, हल्का सा भी दबाया जाता है, आपके दिमाग को खून जाना बंद होना शुरू हो जाता है और आपका दिमाग काम करना छोड़ दे, तो आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि आप उसे सही तरह से डिफेंड कर पाए या रिस्पॉन्स कर पाए। और अब यहाँ से फॉर एग्जांपल उनमें से मैं एक मिसाल देता हूँ, इसने मुझे दबाया, मैं यूँ मारता रहूँ, क्या पता इसके आर्म इतने स्ट्रॉन्ग हो गए नीचे ही ना जाए, ऐसा हो सकता है ना, आर्म स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्या मैं लाइक उसको खींचता रहूं और उसके हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो ना जाए, सही है। तो इसके रिटर्न में क्या होगा, हमारी मौत हो जाएगी, सही है। तो इससे बचने के लिए हमने पहली कौन सी टेक्निक सीखी है, सेकंड्स में एंड करने वाली। उससे मुझे दबाते हुए कम से कम भी 40 से 45 सेकंड लगेंगे, मैं तब जाके बेहोश होऊंगा या मरूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेंगे उसका गेम खत्म करने में, ठीक है। तो ये बहुत फायदे में, आप बहुत इजीली बड़ी अच्छी टेक्निक अप्लाई कर लें। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। अब देखिए दूसरी टेक्निक। दूसरी टेक्निक कुछ इस तरह से कि उसमें आप क्या करते हैं, अपने हाथों को यहाँ से लाते हैं और उसकी आर्म्स को डिफेंड करते हुए बेंड करते हैं, लाइक देखो ये पकड़ा हुआ है 1, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अपने हाथ यहाँ लाते हैं और अपनी नी शॉट को उसके रिस्ट पे स्पाइक करते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से 1 एंड 2, समझ आ गया यहाँ तक। देखो यहाँ से इधर से लाने, पहली बात मेरी देख लें गौर से, हमने यहाँ से हाथ लाने और कुछ इस तरह से जो आर्म का जॉइंट है इसके ऊपर अटैक करना है, ठीक है। इसमें 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, एक तो ये हो सकती है कि जब आप अटैक करें तो उसके हाथ ही निकल जाए, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है कि उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ बेंड हो कुछ इस तरह, ठीक है। दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपने हाथ यहाँ ले आने, ठीक है। बेशक उसने हल्का फुल्का पकड़ा भी हो, आप क्या करेंगे, साथ दे स्पाइक करना शुरू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके अपनी दूसरी टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। इसके चांसेस 50-50 कुछ इस तरह से कि कई दफा हम ओपोनेंट को करते हैं अटैक और उसके हाथ जो छूटते नहीं है, उसकी ग्रिप बरकरार रहती है और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसे रिस्ट पे स्पाइक करते रहे, वो नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इसलिए यह खतरनाक है आपके लिए, यानी 50-50 चांसेस है, आप इसमें बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते, ठीक है। लेकिन ये वाली टेक्निक है, इसमें 100% चांसेस है कि आप बच जाएंगे और वो नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखना है। एक बात और ध्यान में रखें, ये जो मार्शल आर्ट्स की एक्टिविटीज है ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए और आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी के सामने बदमाश बनने के लिए नहीं है, किसी के ऊपर रोप झाड़ने के लिए नहीं है या किसी को तंग करने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि आप लोग यहाँ पे ये टेक्निक सीखें और जाके अपने घरों में, स्कूल्स में या अकेडमीज में जाके दूसरों को तंग करना शुरू करें, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। से लेके फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और वो सेटिंग में एक
तो इसमें हमारे क्लास में कुछ नया सीखने के बारे में। तो आज की क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू एआई इमेज जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे तो बता दें कि इमेज जनरेशन क्या होता है, ये इसे किस तरह करते हैं, वही बता दें। ठीक है, हम कौन से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, हर तरह के टूल्स होते हैं। एक होती है इमेज अपस्केलिंग। इमेज अपस्केलिंग यानी कि किसी भी इमेज को उसको एनहांस करना, उसके रेजोल्यूशन को हाई क्वालिटी के लिए, जैसे किसी प्रेजेंटेशन के लिए या किसी भी सेमिंग के लिए, या आप 4K या 8K उसको इमेज अपस्केलिंग कहते हैं। हाँ, इमेज का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा डॉट जो है पिक्सल होता है। अगर हम किसी इमेज को बहुत ज्यादा जूम करें ना तो हम उसके पिक्सल आ जाएंगे। तो एआई जो है वो डॉट्स, पिक्सल को जोड़ के पूरी इमेज को जनरेट करता है। किसी भी कंपनी का लोगो, किसी भी तरह का लोगो बनाने के लिए आईडी ग्राफ उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेमो है। ये वही है जो मैं बता रहा था आपको, रियल टाइम रेटिंग। इसमें हम लोग अपना प्रॉम्प्ट लिखते रहते हैं, साथ ही साथ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर हमारी इमेज जो है वो साथ करती है। ये इमेज अपस्केलिंग है। अगर आपकी इमेज पहले कॉमन क्वालिटी की है 2x से मिलेगी फॉर एग्जांपल, उसके बाद जब आप उसको अपस्केल करते हैं, उसके अलग टूल्स होते हैं, तो आपके बदले 4x की तरफ या 8x जितना भी आप करते हैं। ये एग्जांपल है थोड़ी सी, ताकि वो बेहतर अपस्केल भी रहता है। हाई क्वालिटी स्टेप 2 है, फिर स्टार्ट है। इसलिए ध्यान रखना आपके लिए कोई बताएगा नहीं, एक दिन से पास कैसे नहीं बैकग्राउंड किसी नॉर्मल इमेज को उसमें डिटेल डाल के उसको हाई क्वालिटी का, जैसे अगर एक इमेज है बहुत शेकी है या मतलब बहुत ब्लर है, तो अगर उसको अपस्केल करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो काफी हाई क्वालिटी की बन सकती है। तो इसको इमेज अपस्केल करते हैं। अभी आप सब अपना इंटरनेट में करें, उसमें एडिट करके तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यूज प्रॉम्प्ट, ये मुझे अगर अच्छा लगे, ठीक है, ये किसी ने बनाया है किसी और ने, तो लिखा है KORFX, मैं यूज प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा। अब मुझे इसका पूरा जो है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन मिल गई है, पूरा प्रॉम्प्ट मिल गया। अब मैंने यहाँ पे हटा के अपना नाम लिखना है, यहाँ पे निंजा लिखा है, और यही सेम चीज लेकिन यहाँ पे निंजा लिखा होगा, ये मुझे मिल जाएगी। तो ये फायदा इसका। अच्छा, अभी सब लोग जो है वो एक लोगो डिजाइन करें। ठीक है, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए एक लोगो डिजाइन करें सब लोग। ठीक है, आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने चैटजीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखना है, फिर हम लोग उसका डिफरेंस करते रहेंगे। ओके, शाबाश। आप एक पहले अपना प्रॉम्प्ट लिखें, अपनी डिटेल्स लिखें अपने दिमाग से, और आप एक दूसरे के साथ बात करके आइडिया जनरेट करें कि कैसा लोगो होना चाहिए, और फिर हम चैट जीपीटी से भी एक प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। शाबाश, दोनों साथ हो जाएं, दोनों ग्रुपमेट साथ होके काम करें। लोगो जो है वो हम 1 by 1 में डिजाइन करते हैं ना, लाइक एक स्फेरिक शेप में लोगो होना चाहिए। तो अभी हमने फास्ट फूड का डिजाइन हमारे पास पड़ा हुआ था, तो वो मैंने पेस्ट किया। कंट्रोल बी से हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये शॉर्टकट कीज का पता होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि आपकी दुकान है ना वो स्पीड हो जाता है। अभी हम यहाँ से जनरेट भी करते हैं, और ये हमारा लोगो जो है वो जनरेट हो रहा है। इसमें जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 497 क्रेडिट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अभी 497 क्रेडिट है, 497 पिक्चर्स हम और चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है लोगोस आ गए। ठीक है, एक तो हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये लोगो पास का लोगो यहाँ से
कर दिया। अब इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हमारा सेम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हमें थोड़ी एडिट वगैरह करनी है, चेंजेस करनी है, तो हम इसे एडिट या चेंजेस भी कर सकते हैं। ये तो था एआई फीचर ना। अभी हम नॉर्मल कैनवा पे बात करते हैं, जो भी बेसिक कैनवा होता है। अच्छा, वैसे तो जो आपके हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, यानी कुछ अगर आपने लोगो या पोस्टर या कोई चीज डिजाइन करवानी तो बेहतर तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह यूज होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा वैसे मुश्किल है, उनमें आपको हेल्प नहीं मिलती इतनी ज़्यादा, आपको उसको सही से आना चाहिए। लेकिन क्या, और आज हम बात करते हैं जो है थंबनेल, YouTube के थंबनेल। जैसे आप सब लोग YouTube पे यूज करते हैं ना, तो YouTube के थंबनेल जैसे इसमें देखे ना, आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी क्या पहले से बनाई गई है, जैसे कि ये थंबनेल है, ठीक है, और इसके अलावा ये कैंपिंग का थंबनेल है, ठीक है, ये भी कैंपिंग का एक पोस्टर है, ये भी बेसिकली समर कैंप का पोस्टर है, ये आपके समर कैंप का पोस्टर है। इस तरह से हम बिल्कुल बेसिक चीजें जो है, जैसे कि यहाँ पे ये इनविटेशन कार्ड है शादी का, आपके पास ना हर तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है। ये तो वो प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी बनाया है ना, तो अभी हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम आगे टेम्पलेट्स में, ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ से ऊपर तीन जो ऑप्शन बने थे, हमने टेम्पलेट्स चूज किया। ये हमारे पास अभी ऑलरेडी इसकी तरफ से सजेस्ट किए हुए टेम्पलेट्स हैं, जिनमें ये हमारे पास जैसे एक कंपनी का लेटर हेड होता है, तो ये लेटर हेड का है, ये डिटेल्स है, इसके अलावा ये सीवी है, रिज्यूम जिसे कहते हैं, ठीक है, तो आपका उसका टेम्पलेट आपके पास पड़ा है। अभी यहाँ पे हम जो है ना एक टेम्पलेट भी डिजाइन कर लेते हैं, बात शुरू के बारे में, ठीक है। मैं इसे आइडियल सा शॉर्ट सा फॉर्म देता हूँ, ठीक है, या मुझे इस तरह की कुछ चीज लगे और ये अब इसमें हम काम कर रहे हैं, और ये कुछ इसमें थंबनेल्स आगे निकाल दें, ठीक है, ठीक है। जैसे अब ये देखो ना, ये क्रेविंग आ गया ना, अब इसको हम बहुत तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये जैसे आ गया हल्दी या पासपोर्ट। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, तो अभी कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, बेसिकली ये तो टेम्पलेट निकालते कैसे ना, टेम्पलेट तो आप हर बंदा निकाल लेता है, टेम्पलेट निकालने का मसला नहीं ना। अब मेन है यहाँ से उसको और बेहतर करें, ठीक है, और बेहतर से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास ये साइड पे तो ऑप्शन आ रहे हैं, और हमारे पास यहाँ से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, हम इस तरह से एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टिक का साइन है, अपना एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये थंबनेल जो पुराना थंबनेल था वो कई लोगों ने शायद यूज भी किया, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ना, जैसे अब हम उसमें बर्गर कर सकते हैं, चेंज करके जाते हैं फॉर एग्जांपल जिस चीज में हम जिस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं उसमें पिज्जा है, तो हम यहाँ से जाके पिज्जा पे आ सकते हैं, तो इसमें हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर देते हैं, और थोड़ा ऊपर उठा दो, थोड़ा ऊपर उठा, बस ठीक, बुक रख देना, ली रख दो,
इंस्पायर का तो सबको पता है, तो इसी मेरे काम करते हैं और वो हमारे साथ करते हैं। हमें बस सिक्योरिटी को लेने में एक सिक्योर जो कि हमें हमारे साथ साबित हुई। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, इस आप कह सकते हैं नौकरी की भयानक शक्ल। ये होता है इसलिए क्योंकि ये जो है आप अपने लिए काम करते हैं, ठीक है, आप खुद अपने लिए काम करते हैं, आप उसी से आपको पैसा। थोड़ा आवाज नीचे करा। और उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड का ये होता है कि अगर आप एम्प्लॉयड तो आपको एक लीव मिलेगी अगर आप बीमार हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का आपको नहीं मिल सकती, तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, दुकान में जाके पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, घर का राशन नहीं आएगा, तो भी होता है। ये जो दो प्रोडक्ट हैं, ये दुनिया में 95% पॉपुलेशन है, पर इनका 5% है। फिर इसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस में ये होता है कि कोई बिजनेस को ऑन करता है करंटली। अब ये तो सुनाते हैं बिजनेस ओनर कैसे है। बिजनेस ओनर बनना लाइफ बात है, कॉर्नर के लिए होके आना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल पहले आपको एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में आपने जाना है, आप एम्प्लॉय बनेंगे, किसी के लिए काम करेंगे। उसके बाद आएगा सेल्फ एम्प्लॉयड, आप अपना बिजनेस से रन करना शुरू कर देंगे, आप अपने लिए काम करेंगे। ये इसके बाद जो है बिजनेस ओनर आप बनेंगे, जब आप अपने एम्प्लॉयज को हायर कर लेंगे और मैनेजर को हायर कर लेंगे। अब इसमें होता क्या है, एक जो प्रॉपर मेच्योर बिजनेस होता है ना, उसके बनने के लिए देखते हैं कौन सा है। ये एक अमेरिकन बिजनेस ओनर है रॉबर्ट कियोसाकी, ये उन्हीं की बिजनेस आई और फिर अच्छा बिजनेस ओनर है, आपका बिजनेस बना, आपने उससे हमेशा कभी भी आपने उससे अपनी कभी अपनी लाइफ कभी गाड़ी में दोबारा इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में करते हैं, एसेट्स में करते हैं, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, पेमेंट हाउस हो गया, आप रेंट करते हैं, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, फिर उससे आपकी मंथली इनकम जनरेट होती है, ठीक है। फिर आप आएंगे इन्वेस्टर की और आपके जब अच्छे खासे एसेट्स जो होंगे वो जनरेट होंगे, तो आप बेशक अपना बिजनेस को बेच दो, ठीक है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या होगा, आपको क्योंकि मंथली इनकम आपकी इन्वेस्ट फ्रॉम योर एसेट्स आ गई। ये जो लोग हैं इनके पास 95% वेल्थ है और 5% पॉपुलेशन है ओवरऑल वर्ल्ड में। अच्छा, अब हम तरफ करते हैं कोर वैल्यूज, ठीक है, उनका क्या माइंडसेट होगा। की क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है, इसकी कोर वैल्यू होती है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि बस हो कि मैं कभी जॉब करने के लिए निकाला नहीं जाए, मैं जब तक रिटायर ना हो तब तक मैं उसी कंपनी में जॉब करूँ। फिर आता है एस क्वाड्रेंट, इसकी कोर वैल्यू होती है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब खुद के लिए काम करूँ, मैं किसी के अंडर काम ना करूँ। फिर उसके बाद है डी क्वाड्रेंट, इसकी जो होती है वेल्थ बिल्डिंग, कि मेरे पास बस पैसा आए, मैं इन्वेस्ट करता रहूँ और मेरे पास एक्स्ट्रा आउटकम आते रहे। फिर जो आई क्वाड्रेंट है उसकी कोर वैल्यू होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो होते हैं कि हमें पैसे की कभी परवाह ही ना हो, हम सब उड़ाते रहे और हमारे पैसे आते रहे। अच्छा, द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर होता है जो अपना बिजनेस फ्रॉम जीरो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। अब ये अलग ब्रांड है, अलग टॉपिक है, सॉरी, या आपको अगले टॉपिक में पता चलेगा कि किस तरह जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट, वो हर जो उसके चैलेंजेस आ रहे हैं उसे फेस करके उसके बाद वो नोट करते हैं, वो दिमाग में उठा ले अपने किस तरह होंगे क्योंकि आगे भी आएंगे तो वो मैं ऑटोमेटिकली वो क्रिएटिव होना चाहिए। सिर्फ कहीं भी प्रॉब्लम आए उनको आसानी से कर दे, रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस। उससे उसका EQ होता है, इमोशनल क्वेश्चन, उसका जो है इमोशन ऐसा नहीं है वो फेस कोई भी चैलेंज है तो वो आसानी से फेस कर ले। Are not scared of mistakes and failure, learn from their mistakes and our जो E-क्वाड्रेंट होते हैं एम्प्लॉयर्स वो मिस्टेक से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मिस्टेक और फेलियर से गलत चीज़ से डरना नहीं चाहिए, हमें अच्छे सीखना चाहिए और उन्हें ओवरकम करना चाहिए। वो उनका करेज होता है वो रिस्क लेने का, कि वो कोई बिजनेस करने का उसमें वो उन्हें पता है कि शायद ना चले पर वो रिस्क उठाएंगे क्योंकि उन्हें अपने आप में बिलीव है कि करना देगा। हाईली मोटिवेटेड है, हमेशा उनका कोई मोरल है वो डाउन नहीं होता, हमेशा उनका मोरल हाई होता है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट,
एटीट्यूड इनका कैसा होता है, एबल टू वर्क विदाउट सुपरविजन, उनको सुपरविजन नहीं चाहिए काम करने के लिए, उन्हें पता होगा क्या काम करना है। एबल टू मेक डिसीजंस, एबल टू हैंडल स्ट्रेस, वो भी डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेस उनके लिए कोई चीज नहीं है कि कोई मुश्किल आई है, वो आसानी से उससे ओवरकम कर लेंगे, आसानी से हल करेंगे। एबल टू सेल्फ मोटिवेट, वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, बेशक पूरी दुनिया उन्हें डीमोटिवेट। ओपन माइंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन माइंडेड कोई बात आती है कि कोई भी चैलेंज आया आपके पास, वो आसानी से आप उसे ओवरकम कर देंगे। और फ्लेक्सिबल कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में सेटल कर लेते हैं, किसी भी मार्केट में सेटल करते हैं। फोकस, हमेशा फोकस करने की कोशिश करें, हमेशा अपने काम में रुझान लगा कर अपना काम करना। पेशेंस बहुत बड़ा होता है, सब्र उन्हें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप मैक्सिमम बिजनेस फेस 5 to 10 years आपको प्रॉपर इनकम देंगे। कई बार इनफेक्टिव एंटरप्रेन्योर है, मतलब उन्हें उनका जो है एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। डोंट केयर एटीट्यूड, ये नहीं कि आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, नॉट बीइंग मेंटलिस्टिक एथिक्स फॉर ग्रांटेड, मे बी वाइस वेल केयरलेस एटीट्यूड, ये भी अच्छी हर चीज़ की आपको परवाह होनी चाहिए। वेट एंड सी के इंतजार करने जो होगा देखा जाएगा, ये कभी नहीं करते। नॉन कभी पहले के मैंने प्रॉपर फ्लो के साथ काम नहीं करते, प्रॉपर रूटीन के साथ काम नहीं करते। आज स्मॉल बिजनेस के मतलब फंडामेंटल अरे भाई मैंने सब 50 टॉफियां मांगी, ठीक है, इन्होंने मुझे दी 500, तो डील स्टार्ट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। It takes courage to discover, develop and connect with genius to the world. ठीक है, ये रॉबर्ट के साथ मैंने ऑथर भी हैं बुक्स के, और ये कंप्यूटर इन्वेस्टर भी हैं। ये ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कहीं चाहिए होता है डिस्कवर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और अपना बिजनेस वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करने के लिए। Common questions asked. The common question is asked about starting a business. How do I raise capital? How do I find investors? Okay. Answer is that you do not have to raise the capital to create your business, because that has already been done for you. कि आपको कभी भी कुछ कैपिटल अपने सरमाया नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए तो बिजनेस को क्रिएट करने देते, क्योंकि आपकी बात मार्केट में आप अगर रहना आपका हजारों इन्वेस्टर्स बैठे हुए होंगे कि हम किसी न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करें और हम उसमें उनसे उन्हें प्रॉफिट होगा और हमें प्रॉफिट होगा, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो इक्विटी होती है कि कितने परसेंट वो बिजनेस का इक्विटी होती है। बस 5 मिनट ठीक है। Do have to build your business. ठीक है, मैं सब कुछ आपके लिए बेशक हो गया, पर आपको अपना तैयार करना होता है बिजनेस सारा, और अपना बिजनेस को बिल्ड करना होता है। How to raise capital? Entrepreneurs raise capital from 3 groups of people. ठीक है, कस्टमर्स, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले आए हैं कस्टमर्स, आप देखो मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, आप कस्टमर से कांटेक्ट करें कि आपको इस चीज़ के चाहिए, आपने अवेलेबल करें। फिर आपका एक वो होती है कस्टमर की लाइन होती है, ठीक है, वो अपने रेफरेंस में बताएंगे ये सब, तो आपने काफी ज़्यादा कस्टमर जाएंगे, और उससे फिर आप उसके बाद बाकी को जाएंगे। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ने आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, और फिर थर्ड स्टेप होता है एम्प्लॉयज, हायर एम्प्लॉयज। आप जो है एम्प्लॉयज को हायर करके आप फिर कहीं और अपने बिजनेस में उसी की एक अलग ब्रांच बनाने की तैयारी में लगे। फर्स्ट स्टेप भी फाइनेंशियल, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट के साथ देयर आर 4 स्टेप्स टुवर्ड फाइनेंशियल, ठीक है। पहला स्टेप है बिल्डिंग अ बिजनेस, दूसरा स्टेप है रीइन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तीसरा स्टेप है बिल्डिंग एन एसेट दैट विल एसेट बाय योर बिजनेस। अब मैं एक्सप्लेन करूँ, रॉबर्ट के साथ कहते हैं कि बिल्ड अ बिजनेस, उन्होंने खुद ये किया था, उसके उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने एक बिजनेस बिल्ड किया था, जो उससे उन्हें इनकम आई, उन्होंने उसे रीइन्वेस्ट किया, फिर जो इनकम आई ना उन्होंने उससे एसेट्स लिए, ठीक है, और उन्होंने रियल एस्टेट लिए, और उन्होंने लीज बनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को जो था वो बेच दिया, क्योंकि जो कुछ खास एसेट्स हो गए थे, तो फिर उन्होंने अपने एसेट्स के थ्रू अपनी सारी भी गुजार दी। Build a business is like a building. It takes time to build it on a back then. It
it takes a minimum 5 years to fully establish. 5 साल अपने business को proper control होना है. After some time of starting a business, you start to generate money. उस वक्त जब आप business start करेंगे ना, उसके बाद आप जो पैसे है उसे generate करना शुरू करेंगे. Reinvestment of business then आपका business not really जो है ना इनकम वो आपकी इनकम नहीं होगी. आपको उसे जो है वो इन्वेस्ट करना होगा अपने बिजनेस में. ठीक है, इन्वेस्टमेंट गेट इनकम अलाउ तो बिजनेस में चीज हो गई वो आपके बिजनेस को अलाउ करने के वो बढ़ता रहे फैलता रहे. मोस्ट पीपल गेट फॉर अ प्रॉफिट इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड यूज इट फॉर देयर बिजनेस में. ये जो कुछ लोग होते हैं स्पेशली पाकिस्तान में जो उनका प्रॉफिट है वो विड्रॉ करते हैं अपने एक्सपेंसेस करते हैं और फिर उनका जो बिजनेस होता है उसी लेवल पे रहता है. वो एक्सपेंड नहीं as the income increases, people will live 75 new car house and get it. जब इनकम बढ़ती रहती है तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स को. फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास लोग हाई मिडिल क्लास में आ जाएंगे. हाई मिडिल क्लास फिर वो नई गाड़ी ले लेते हैं, नई रूम ले लेते हैं और वो से नई गैजेट ले लेते हैं. हालांकि इस तरह आपको जो आपके पास वो इनकम है उसे आप अपने एसेट्स को करें, उस एसेट्स से आपके पास आएगी after some time your business start generating extra cash after the investment. You get cash to build assets. रॉबर्ट ये साथी जो है वो प्रेफर करते हैं रियल एस्टेट में रहने को, क्योंकि वो बहुत the passive generated by your assets जो पैसिव इनकम होती है जो लगातार आपके पास आ रही है, ठीक है, वो आपकी इनकम आप उसे अपने एक्टिविटीज करके अपने एक्सपेंसेस के लिए you can use that income. Let your assets by your activities. The income generated by assets can be used to improve living standards. ठीक है, फिर जो इनकम आप एसेट्स से आ गई उससे आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स जो है इम्प्रूव कर सकते हैं. Buy a new car, move house, keep it at branded things, grow with the hours. This living standard is set by your efforts. Income base never drop. इसलिए आप देखो अगर हम डायरेक्ट बिजनेस आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगे ना इसकी इनकम से तो होगा क्या. एकदम से फॉर एग्जांपल कोविड आया था, उसमें बहुत से जो बिजनेस थे वो बहुत उन्हें लॉस हुए. उनको ओनर्स का लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई था, ठीक है, तो वो एकदम से बहुत से बिजनेस तो वो ओनर वो मैं लोअर क्लास में आ गए थे फ्रॉम हाई क्लास. उनको ना तो प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने एक्सेस कर लिए भी नहीं कर पा रहे. और स्टेप टू फाइनेंशियल if you probably to start can advise for 9 years to complete this course. Therefore the cost to be paid we have been thinking over the globe about financial freedom. ये भी समझने का एक सीरीज प्रॉपर्टी के समझती है. उन्हें इन प्रॉपर्टी के सभी और उनकी वाइफ को 9 साल लगे थे ये कंप्लीट करने के लिए और पिछले 20 साल से ये इसी को पूरे दुनिया में कोई उसी कंपनी में काम करें और उससे फायर ना हो. सर ये तो थ्योरी है ना, बेसिकली थ्योरी से कंक्लूजन क्या दिया आपका एक कंप्लीट मेरे डिस्कशन में है. कंक्लूजन ये है कि देखिए कोई भी बिजनेस ग्रो तब करता है जब उसमें आप उसके स्टेप्स पूरे करते हैं. ठीक है, बिजनेस के स्टेप्स से पहला स्टेप है बिजनेस बनाओ. ठीक है, कोई भी बिजनेस चाहे वो फूड स्टॉल है, चाहे वो आपकी शॉप है, चाहे वो आपका क्लब है, कोई एकेडमी है, कुछ भी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा मार्शल आर्ट्स का, ठीक है, मेरा अपना मार्शल आर्ट्स, ठीक है, हमें 2 साल हो गए मार्शल आर्ट्स को. तो हम उसके एसेट्स कैसे बनाएं? हमने क्लब बनाया, क्लब में रीइन्वेस्ट किया टाइम इन्वेस्ट किया. ठीक है, टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने स्टूडेंट्स बनाया. ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं ये सारे, जितने भी अभी आपको सिखा रहे हैं ना ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स बनाए, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर टीम बनाया. ठीक है, फिर मैंने रीइन्वेस्ट किया पैसे का. पैसे से बोला मैंने मार्शल आर्ट्स क्लब में हमारा आउटडोर क्लब है, हमने बॉक्सिंग बैग खरीदा, बॉक्सिंग बैग लगाया, पंचिंग बैग लगाया, हमने शॉर्ट खरीद ली, हमने आर्चरी खरीदी, हमने बॉक्स खरीदे, हमने स्टैंड खरीदे. ठीक है, तो हमने उसी बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्ट किया.
इतना री इन्वेस्ट किया कि अभी हमारे पास नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ एरोज, हमारे पास शॉट, हर चीज हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट भी, तो हमने 2 स्टेप्स पूरे कर दिए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, हम इससे एसेट्स बनाएंगे। एसेट्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम अगले 1-2 साल के बाद, ठीक है, तीसरा साल, चौथा साल, जब हमारी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम इससे क्या करेंगे, हम एक शॉप खरीद देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो किसी ऐसे रनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कंटिन्यूअसली आउटपुट आ सके। जैसे एक बड़ी शॉप हो सकती है, ठीक है, एक टॉय शॉप हो सकती है, एक फूड स्टॉल हो सकता है, एक कुछ और कोई भी आइटम हो सकती है, ठीक है, कोई कंपनी हो सकती है जिससे हमें एक स्पेसिफिक इनकम आती है, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग एक वर्क है, ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, सही। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने वहां पे इन्वेस्ट कर, ठीक है। जब वो इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं अपने बिजनेस को सेल आउट करूंगा, ठीक है। सेल आउट कैसे कर सकता हूँ, देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब मैं इन्वेस्टमेंट में सेल आउट कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस, अपना क्लब, अपने स्टूडेंट को हैंड ओवर करेगा, ठीक है। उसको हैंड ओवर करने के बाद मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल हमें अपने क्लब से 1 लाख रुपए सेम इनकम आती है, तो मैं उसे कह सकता हूँ यार 50,000 तुम रख लो, 50,000 मुझे ले लो, आज से जब तुम चला, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम 2 लोगों का फायदा होगा और मैं बिजनेस से फ्री हो जाऊंगा, अपने काम से फ्री हो जाऊंगा। मैं नहीं भी जाऊंगा तो मुझे 50,000 वहां से आएगा, मैं उसको 10-80 कर सकता हूँ, मतलब 20-80 कर सकता हूँ। मैं उसे कहता हूँ 20,000 मुझे तो 80,000 दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या, मुझे घर बैठे 20,000 आता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है एम्प्लॉय से मुलाकात हुई। जब मैंने सिखाना शुरू किया था तो मैंने एक क्लब में सिखाना शुरू किया था, अपने टीचर के क्लब में, तो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस हासिल किया। जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ मैं सेल्फ एम्प्लॉय में आया, मैंने अपना क्लब बनाया। सेल्फ एम्प्लॉय से मैं बिजनेस में जाऊंगा, बिजनेस में कैसे, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, स्टूडेंट पे इन्वेस्ट कर दिया, अब वो मेरा काम चलाएगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। अब वो जो 20,000 आ रहे हैं या 20 या मैंने कहीं शॉप ले ली थी, कहीं और ले लेना, अब वो सारे ना मैंने जब इकट्ठे हो जाएंगे मैं उनको और जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो वहां से मेरी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब मेरी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मेरी इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो जाती है, ये मेरा बिजनेस हो गया, 20,000 मुझे यहाँ से आ रहा, ठीक है। एक जगह मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, तो फ्लैट खरीद लेता हूँ। आपको पता है इजीली फ्लैट आजकल अच्छी जगह पे 50,000 में इजीली फ्लैट रेंट पे लगता है, ठीक है। 2 बेड फ्लैट हो तो इजीली 50,000 रेंट पे लगता है। 50,000 वहां से 50, 20, 70 हो गया। इसी तरह से मैं कुछ और एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेता हूँ 20, 30, 40,000 वहां से, तो मैं 1 लाख को इजीली घर बैठे कमा लूंगा, ठीक है। तो ये होता है अपने बिजनेस से इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर में जाना और अपने आप को फ्री कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ब्रांड कैसे बना सकते हैं, कस्टमर्स कैसे बना सकते हैं। देखो ये कस्टमर है, मैं स्कूल में जाता था, वहां से ये दोनों बच्चे आए, ये स्कूल से मुझे जाता है, ये मेरे पास क्लब में आता है, ये वहां से मेरा कस्टमर बने। आप लोग मेरे कस्टमर बने मेरे ऐड से, आप लोग मेरे कस्टमर बने मेरे फेसबुक के पोस्टर से, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने कस्टमर ढूंढ सकते हैं, हम अपने कस्टमर के साथ एक और टीम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जर्निश मेरे ख्याल से आ गया, जर्निश की बादशाह को एक और पेमेंट ने रेफर किया, ठीक है। उन्होंने रेफर किया कि ये क्लब है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज कराते हैं, आप इसको भेजिए। तो कस्टमर आपके लिए एक और कस्टमर था, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि कस्टमर के साथ अपना कस्टमर बनाना। इसी तरह से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। मल्टीपल ये चीजें होती हैं, क्योंकि आप सारी चीजें आपको बताएंगे ये बेसिकली इन्हीं चीजों के बारे में। अगर आपको ये चीजें समझ आ गए तो आगे जाके आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। इस कोर्स के साथ इसको शामिल करने की रीजन ये है, देखो अभी आप लोग सीख रहे हो ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, एआई और इस तरह की मल्टीपल चीजें सीख है ना माइक्रोसॉफ्ट। अभी तो आप बिल्कुल बिगिनर है ना, आपकी एज 12-13 साल 10 साल 16 साल ये। अब आप बड़े हो गए 17-18 साल में, 19 साल में आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होती है, तो फिर आप क्या करोगे, मार्केट में जाके काम करोगे। आप वहाँ पे काम करोगे, काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, आप अपनी टीम बनाओगे, फिर टीम आपका बिजनेस चलाएगी। आप जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, पता है क्या ऑनर होता है ना, वो प्रोजेक्ट लेता है कंपनी से, उसके अंदर प्रोफाइल बिल्ड करके प्रोजेक्ट लेके दूसरे लोगों से काम करवा के प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं और पैसे देते हैं। तो इस तरह से अगर आपको बिजनेस का साथ आइडिया होगा तो आगे जाके आप बिजनेस बना सकते हैं छोटे छोटे स्टेप से, ठीक है। चलें, आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई,
तो मसला परेशानी तो नहीं किसी को अच्छी सी क्लास बुरी की कैसे रिव्यूज है रिव्यूज ठीक था ना मतलब आइडियल था प्रोडक्टिव थी चीजें समझ आने वाली थी और